वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई एम श्योर आपने अपना आईटीआर भर दिया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया है और अपना आईटीआर फाइल करने का वेट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एक एक करके देख लेते हैं। पहला टॉपिक रहेगा आपका हाउ टू चेक टीडीएस अमाउंट। आपका अपना टीडीएस का अमाउंट कैसे चेक कर सकते हैं और कहां से चेक कर सकते हैं। सेकंड आपका रहेगा वेज टू चेक टीडीएस अमाउंट। आपके पास कौन कौन से तरीके हैं अपना टीडीएस अमाउंट को चेक करने के लिए। तो दोस्तों थर्ड आपका रहेगा इन हाउ मेनी डेज टीडीएस गेट्स अपडेटेड इन द आईटी पोर्टल, कि आपका जो टीडीएस है वो कितने दिन में आईटी पोर्टल में अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों चौथा पॉइंट जो आप डिस्कस करेंगे वीडियो में, व्हाट टू डू व्हेन टीडीएस इज नॉट शोइंग इन इनकम टैक्स पोर्टल, कि आप क्या करें अगर आपका टीडीएस है वो इनकम टैक्स पोर्टल में नहीं शो कर रहा है। और पांचवा आपका रहेगा हाउ टू गेट टीडीएस रिफंड। तो दोस्तों ये पांचों टॉपिक को हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले दो पॉइंट हाउ टू चेक टीडीएस अमाउंट एंड वेज टू चेक टीडीएस अमाउंट एक ही पोर्शन में कवर कर लेंगे। अब हम जहां पे जाते हैं ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, व्यू फॉर्म 26 AS। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड कर लेते हैं, व्यू टैक्स क्रेडिट पे जाते हैं। तो असेसमेंट ये 24 25 सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पे क्या करना है, HTML ही आपको सिलेक्ट करना है हर टाइम। अगर आपको अपना व्यू करना है, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एज PDF है, यहां करेंगे तो एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। और आपको व्यू करना है तो व्यू के लिए यहां पे व्यू क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो आ रहा है, यहां पे जो टीडीएस आ रहा है, यानी कि मैंने पहले जो पॉइंट था हाउ टू चेक टीडीएस अमाउंट। अब टीडीएस अमाउंट को कैसे आपको चेक करना है, ये आपका टीडीएस आ रहा है यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड इन कैटेगरी, यानी कि 10 लाख की जो सैलरी है इस पे 64,000 का उनका टीडीएस कटा हुआ है। अब आपको कैसे चेक करना है कि पैन पे कितना सारी एंट्रीज कवर्ड हो रही है नहीं हो रही, वो यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एंट्रीज कवर्ड हो रही हैं, यहाँ पे 31 दिसंबर तक की ही एंट्रियां आ रही हैं। तो आपको क्या है, आपके जो फोर्थ क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न है उसका जो डाटा है अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है इनकम टैक्स पोर्टल पे, यानी कि इनका जो है अभी आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है, वेट करना है फॉर्म 16 आने का। ये पहला पॉइंट हमने कवर कर दिया, हाउ टू चेक टीडीएस अमाउंट। टीडीएस अमाउंट आपको कैसे चेक करना है, और पहला वे भी मैंने इसमें कवर कर दिया कि आपको क्या करना है, व्यू में जाना है, 26 AS में जाना है। तो आपको यहाँ पे एक तरीका तो आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका आपका रहेगा कि आप अपना इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना 26 AS देख सकते हैं। आपको लॉगिन करके वहां पे ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्या करेगा, वो इनकम टैक्स पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो वहीं से आप क्या कर सकते हैं, अपना 26 AS अपना डाउनलोड कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं। अब थर्ड पोर्शन में आपको सिखा देता हूं कि तीसरा जो ऑप्शन है वो आपको कैसे चेक करना है। सीधा आप यहां पे आप क्या करेंगे, AIS में आ जाएंगे, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप AIS में आ जाएंगे सीधा। अब यहां पे आपके पास दो तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है, टैक्स इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन समरी। पहले हम लोग टैक्स इंफॉर्मेशन समरी देख लेते हैं। अब यहां पे आप क्या करना है, यहां पे आपके पास बहुत सारी एंट्रीज आ रही है। देखिए आप अगर अपना रिटर्न फाइल करना है तो आपको 26 AS भी चेक करना पड़ेगा और AIS भी चेक करना पड़ेगा। AIS चेक करने के लिए आपको यहां पे खोलना पड़ेगा AIS, और यहां पे चेक करना पड़ेगा आपकी जो 26 AS में जो एक ही एंट्री आ रही है सैलरी की, उसके अलावा कोई आपकी एंट्री आ रही है नहीं आ रही। तो यहां पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे खोल के देख लेंगे, इनकी सैलरी भी आ रही है, बैंक का इंटरेस्ट भी है, इन्होंने कोई शेयर्स भी बेचे हैं और इन्होंने कोई शेयर्स परचेज भी किया है। तो इसके बिहाफ पे आप क्या करेंगे, अपना आईटीआर भरेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटस में आते हैं, स्टेटमेंट में आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आपके सैलरी पे ही इनका जो टीडीएस कटा हुआ है, तो इनकी जो सैलरी आ रही है यहाँ पे आप देख लीजिए कि SFT भी आ रही है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी आ रहे हैं, इन्होंने कोई टैक्स पेमेंट किया है नहीं किया, SFT इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए इनके बहुत सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्होंने कौन कौन से सिक्योरिटीज खरीदे हैं या सेल किए हैं, परचेज किए। टीडीएस और TCS इन्फॉर्मेशन, यानी कि इनका जो टीडीएस और TCS कटा है वो सिर्फ सैलरी पे ही इनका टीडीएस कटा है, जो कि सेक्शन 192 के अंदर कवर होता है। और इनको जो 10,59,164 रुपए का जो भी इनका सैलरी था उस पर इनका टीडीएस कटा है। तो दोस्तों मैंने आपको दो तरीके बता दिए कि हाउ टू चेक टीडीएस अमाउंट, टीडीएस अमाउंट आपको कैसे चेक करना है, और वेज टू चेक टीडीएस अमाउंट। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, उसमें से आप कोई सा भी सारे के सारे तरीके अपना सकते हैं अपना टीडीएस अमाउंट चेक करने के लिए। तीसरा पॉइंट है वो देख लेते हैं कि कितने दिन में आपका टीडीएस है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेट होता है। तो पहला हम देख लेते हैं कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न्स। अब पहले क्वार्टर की जो टीडीएस रिटर्न की जो डेट होती है वो रहती है आपकी 31 जुलाई। सेकेंड क्वार्टर की जो टीडीएस की डेट रहती है आपके रिटर्न फाइलिंग की वो रहती है 31 अक्टूबर। और थर्ड क्वार्टर की जो टीडीएस की रिटर्न की डेट होती है वो रहती है आपकी 31 जैन।
और जो लास्ट क्वार्टर की रहती है वो रहती है आपके 31 मई, जो भी रिसेंट अभी गई है। अब हम देख लेते हैं, अब ये जो टीडीएस आपका जो अपडेट होता है वो आपका रिटर्न फाइलिंग के बाद है, वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका अपडेट हो जाता है। अब दोस्तों चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, व्हाट टू डू व्हेन टीडीएस इज नॉट शोइंग इन इनकम टैक्स पोर्टल। अब आपको क्या करना है अगर आपका टीडीएस इनकम टैक्स पोर्टल पे नहीं शो हो रहा है। अब पहला जो बात कर लेते हैं, आस्क फॉर टीडीएस सर्टिफिकेट फ्रॉम डिडक्टर। आप अपने डिडक्टर से, जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, उससे अपना टीडीएस सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं, अगर उसने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी। अगर नहीं करी होगी तो नहीं दे पाएगा, अगर कर दी होगी तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट यानी कि फॉर्म 16A या फॉर्म 16 दे देगा। नेक्स्ट आपका आता है, इफ नॉट प्रोवाइडेड बाय द डिडक्टर देन कंप्लेंट। अगर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट आपके डिडक्टर ने नहीं प्रोवाइड किया तो आपको क्या करना है वो हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, आपको कंप्लेंट करनी है। तो दोस्तों प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं आपको कहां कंप्लेंट करनी है। सीधे क्या करेंगे, आप जाएंगे ग्रीवियंस पोर्टल में, सबमिट ग्रीवियंस। अब यहां पे क्या करना है आपको, अगर आपका इश्यू सर्चेबल है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। मेरा सीधा क्या है, यहां पे सीपीसी टीडीएस से रिलेटेड है, यहाँ पे सीपीसी टीडीएस आ गया। कैटेगरी मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे फॉर्म 16/16A/27D रिलेटेड है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा और कैटेगरी यहाँ पे क्या रहेगी मेरी, यही रहेगी। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूंगा और आपका क्या है, ग्रीवियंस सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे आखिरी पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू गेट टीडीएस रिफंड। सिंपली इसमें क्या रहेगा, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरिए और अपना टीडीएस का रिफंड प्राप्त करिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं और आपको सिखाता रहूं कि आपको कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।